हाय गाइस, वेलकम टू आवर फैमिली। तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पे कि आपके पार्टनर इस वक्त सोच क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन के करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और बिना देरी करे आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर आपको अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करानी है, कॉर्ड कटिंग करानी है, तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, जो कि मेरे अबाउट चैनल के अबाउट सेक्शन में दी हुई है। ओके, एंड उसी के साथ ही आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। नहीं दिया होगा तो मैं पिन कर दूँगी। ओके, मुझे कनेक्ट कीजिएगा मेरे फ़ोन नंबर के लिए, तो मैं आपको भेज दूँगी। ओके, ऑल राइट दोस्तों, तो आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की रीडिंग की एनर्जीज़ निकालती हूँ। जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनकी करंट सिचुएशंस बताइए कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, करंट थॉट्स क्या हैं उनके लिए। ओके, सो राइट नाउ मैं इस वक्त देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वह आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, दो सिचुएशंस हैं इनके पास में। ठीक है, एक सिचुएशन है इनके घर की और एक सिचुएशन है आपकी। यहाँ बहुत हद तक एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं चीज़ों को एक अलग लेवल पर मतलब सोच रहे हैं। आप इस वक्त इस मोड में है ही नहीं कि आप इनके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, या आप अगर सोच भी रहे हैं तो येस यू आर थिंकिंग, बट कुछ अलग टाइप की थिंकिंग है। देखिए, वो बाद में करेंगे बात, पहले यहाँ ये जानते हैं ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि आप बिल्कुल इनके घर परिवार के एक इंसान की तरीके से थे, जो इनको एक ऐसी फैमिली वाली फीलिंग देता था। भले ही आप बाहर के होंगे या आप दोनों का रिलेशनशिप मैरिज का होगा या आप लोग एक दूसरे से अलग होते हुए भी मतलब एक कमिटेड रिलेशन में होंगे। ठीक है, वो जो भी आपका सिनेरियो होगा उस सिनेरियो में ये पर्सन आपके लिए सोच रहा है कि आप जो भी हो बट आप इनको एक फैमिली की तरह हो। यानी कि एक फैमिली में आपने सोचा होगा जैसे कि 10 लोग हैं, 10 लोगों की जो एक वाइब होती है जिसके बगैर आप कभी अकेले ही महसूस ना करो, वो आपकी वाइब है इनके लिए। ठीक है, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आउट और कंफ्यूज महसूस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना आपको बहुत हद तक काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया है, बहुत धोखे दिए हैं। ठीक है, आप ना चाहते हुए भी इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं कांटेक्ट में जब आप थे तो आपने कहीं ना कहीं इनको अपना हर एक चीज़ दिया, बट ये व्यक्ति इस वक्त खुद ही सोचने पे मजबूर हो गया है कि इसने आपको कितना ज़्यादा मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, कितना ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। ठीक है, अब इस व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी आते हुए मैं देख रही हूँ, थोड़ी सी एक सिंसियरिटी आते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी पुरानी कही हुई बातों को, आपके एक जज्बातों को, जो ये व्यक्ति कभी भी साझा नहीं कर सकता किसी और के साथ में। शायद इन्होंने ऐसे मोमेंट्स केवल आप ही के साथ में एंजॉय किए होंगे। ठीक है, इन्होंने केवल आप ही को समझ के अपनी सारी बातें, जो अपने दिल से दिल की जो बातें होती है, वो सारी बातें आपके साथ में करी है। ठीक है, अभी इनको फ़िलहाल एक ऐसी सिचुएशन परेशान कर रही है जहाँ पे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसे राहों पे खड़ा हुआ पा रहा है जहाँ पे भगवान ने शायद इनके लिए डोर्स क्लोज किए हैं ड्यू टू आपके साथ में धोखा करके। ठीक है, आपको एकदम डिनाई करके। अब मैं बता दूँ यहाँ पर सिचुएशन कैसी है। नो कांटेक्ट में इस व्यक्ति की लाइफ में कोई एक और थर्ड पार्टी है। ठीक है, कुछ केस में ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कुछ केस में ये फैमिली है। ठीक है, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन, या तो अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो ये पर्सन डेफिनेटली मैरिड है, और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो यहाँ पेरेंट्स और एक और थर्ड पार्टी, जो पहले रोमांटिक थर्ड पार्टी थी आपके पार्टनर की लाइफ में, ये वो वाली थर्ड पार्टी लग रही है। ठीक है,
ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन के रूप में देख रहा है। कहीं ना कहीं चीज़ों को ख़त्म होते हुए, यानी कि चीज़ों को टूटते हुए, ख़त्म होते हुए ये अपनी आंखों के सामने देख पा रहा है कि इसका जो ईगो है वो कैसे ट्रैश किया है आपने। आपने इसके ईगो को बिल्कुल ख़त्म कर दिया इस व्यक्ति के। इसने आपको सैक्रिफाइस किया था और आपने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं नानी याद दिला दी। ओके, आपने शायद पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहा और इस व्यक्ति को यही चीज़ ट्रिगर कर गई। लेकिन यहाँ पर ये आपकी ना एक तरीके से ये सोच रहे हैं कि आप ना इनकी वीकनेस का फ़ायदा उठा रहे हो। इनको पता है कि आप ऑलरेडी मतलब इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, और अगर ये आपसे बात नहीं करते होंगे तो ये एक दिन भी रेस्टलेस हो जाते होंगे एक दिन में ही, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं अपनी एक तरीके से इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ों का ना आभास हो रहा है कि कितने ज़्यादा ये रेस्टलेस हो जाते होंगे आपके बगैर। इनको घबराहट होती होगी, इनका पूरा दिन नहीं कटता होगा आपसे बातें करते हुए, ठीक है। लेकिन जब आपने खुद को अब आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। इस व्यक्ति की हालत ख़राब हो चुकी है, ठीक है। अपने घर वालों के बारे में सुन सुन के इसके घर वालों ने इनका ये जो भी व्यक्ति है, इनके घर वालों ने इनका बहुत ज़्यादा इनके ईगो को बूस्ट किया है कि नहीं तुम तो करो, तुम तो करो, तुम तो करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इस व्यक्ति के साथ में टिकना मत, ठीक है। यही करते करते इस व्यक्ति ने खुद को एक ऐसी स्टेज में पाया है इस वक्त जहाँ पे ये बिल्कुल स्टक हो गया है, ठीक है। करेंटली वो जो एक जो पोजीशन है उसमें ये इंसान अपने आप को आगे बढ़ता हुआ महसूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब आपके पास में आना चाहता है आपके साथ में सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने, लेकिन ये व्यक्ति अब आपके साथ में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर लिया है। ये व्यक्ति यहाँ देख रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति यहाँ देख पा रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट किया है। अब आप टॉलरेट नहीं करना चाहते, लेकिन अब इसके दिमाग में अचानक से जो ईगो ट्रैश हुई है इसकी वजह से कि जाने, और इसकी पावर भी होल्ड की वजह से इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आई है, मैच्योरिटी की वजह से, समय के साथ आपने छोड़ दिया उसकी वजह से। यहाँ पे इस व्यक्ति को समझ आ रही है कि आपको कितना पसंद करता है, दिल से कितना प्यार करता है, लेकिन स्टिल इसने आपको छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिफीटेड महसूस कर रहा है आपको लेकर, चीज़ों को लेकर, और ये अपनी सारी चीज़ों को एक तरीके से फिक्स करना चाहता है आपके साथ में। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि चीज़ें इसकी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं, बल्कि इस व्यक्ति की तरफ से बहुत ज़्यादा ख़राब की गई, ठीक है। एक और, हाँ, अब जो मुझे इंसाइट आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने इस व्यक्ति को अपने लिए बिल्कुल पराया कर लिया और जैसे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता इस तरीके से, क्योंकि आप इसको इग्नोर कर रहे हो और ये व्यक्ति आपको देखकर इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा परेशान है। अपनी करंट लाइफ में इस व्यक्ति की किसी से नहीं बन रही है, किसी के साथ में नहीं जाना चाहता, किसी के पास में नहीं जाना चाहता, बिकॉज इसको आपकी बहुत याद आ रही है। और दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक अ सेकेंड चांस, सेकेंड डिग लेना चाहता है व्यक्ति, आपके साथ में रिलेशनशिप सही करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि ये आपसे, इसको समझ आ गया कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएगा, इमोशनली और मेंटली दोनों तरीके से नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट अगर इसने सोची भी है ये करने की तो शायद इसको यूनिवर्स ने ये चीज़ नहीं करने दी है। आपके साथ में डिवाइन बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग ना एक ऐसे आप लोग इतने अच्छे और इतने पवित्र आत्माएं हैं जो कि शायद भगवान के रास्ते पर चलना ही मंजूर करती हो, किसी का बुरा नहीं करना मंजूर करती, ठीक है। आपको सेल्फिश होना पसंद नहीं है, आपने जो भी निभाया है सब कुछ दिल से निभाया है, लेकिन इस व्यक्ति ने शायद आपको बहुत परेशान किया है, इसको ये बात पता है, यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है एनर्जी में, ठीक है। फ़िलहाल ये व्यक्ति अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जी नहीं रहा है। इसके करंट फीलिंग्स में मैं बताऊँ तो आप इसके लिए एक मदर से कम नहीं होंगी, या आप एक फादर से कम नहीं होंगे। आपने इनको एक फैमिली से ज़्यादा प्यार किया है, आपने इनको एक अपने लिए सब कुछ जैसे कि एक व्यक्ति करता है इस तरीके से आपने
एक्चुअली में इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपने दिलवाई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने इनकी सॉल्व की हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने इनको एक मेथड दिया है, एक राइट वे दिया है जिससे कि ये क्लियर कर सके अपना पाथवे। ठीक है, आप इनको एडवाइस देते होंगे, इनका टेक केयर करते होंगे, आप इनकी दिन रात की चीज़ें पूछते होंगे, खाना खाया नहीं खाया। तब ये चीज़ें इस व्यक्ति को बहुत अनोइंग लगती थी, बहुत चिड़चिड़ाता था ये व्यक्ति इस चीज़ पर कि हर समय दिमाग में मतलब कुछ और चल रहा है, तुम्हारा यहाँ घुसना ज़रूरी है, तुम्हारा मेरी लाइफ में डिक करना ज़रूरी है अननेसेसरी। मैं क्यों बताऊँ मैं कब खाना खाया, क्यों बताऊँ मैं कहाँ गया, या क्यों बताऊँ मैं कब खाना खाई, क्यों बताऊँ मैं कहाँ गई। ऐसी वाली सिचुएशन लग रही है। ठीक है, अब आपने इनको कर दिया स्टार्ट करना इग्नोर, बिकॉज आपकी लाइफ में आ रही है प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारी अबंडेंस। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इस व्यक्ति को। ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि चीज़ें आप दोनों के लिए जब एकदम अजीब हो गई तो आपको इस व्यक्ति को ऐसा लगने लगा कि अब जो पूरी दुनिया है वो केवल इनसे मतलब निकाल रही है, केवल इनको एक आर्टिफिशियल गुड्डे की तरीके से यूज़ कर रही है, एक आर्टिफिशियल टॉय जो कि शायद पैसों के लिए होता है, या फिर जो कि शायद एक मिसयूज़ करने के लिए होता है। ठीक है, जो एक सही मायनों में कोई सही चीज़ के लिए नहीं होता। एंड सही मायनों में अगर बोला जाए तो यहाँ पैसों की बहुत ज़्यादा, लालच की बहुत ज़्यादा बू आ रही है। ठीक है, अब इन्हें ये लग रहा है कि जो थे रियल आप ही थे, जो चीज़ आपने करी वो किसी ने नहीं करी, आप इनकी बहुत कद्र करते थे वो और किसी ने नहीं करी। ठीक है, ये व्यक्ति अपना दिमाग लगा रहा है बहुत ज़्यादा इस वक्त, कितना आना चाहता है, ये आपके साथ में कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन स्लो बहुत है इस वक्त। ये दिमाग से सोच रहा है और स्लो बहुत है, क्योंकि इसको पता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप इस व्यक्ति को, आप कहीं ना कहीं एक यू आर द गाइडिंग लाइट, आप गाइडिंग लाइट है औरों के लिए भी। और अगर ये आप जैसे कि अपना किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका प्रोफेशन जो भी हो, लेकिन आप लोगों को सही सलाह देते हैं और सही तरीके से ही गाइड करते हैं। ठीक है, आपने शायद इनका कभी भी पीछा नहीं किया कि परेशान कर रहे हैं या ऑब्सेसिव हो रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति ने हमेशा, इसको ये लग रहा था कि शायद ये आपसे आगे बढ़ के बहुत खुश रहेंगे, लेकिन अब ये उल्टा हो गया, ये ऑब्सेस्ड हो गए आपसे, ये पजेसिव हो गए। ठीक है, आप एक ऐसी ट्रुथफुल एनर्जी में बैठे हो जहाँ पे आप शायद सत्य के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे, सत्य के साथ ही चलेंगे। ठीक है, सत्य की तलवार आप हो गए हैं। इस व्यक्ति को डर लग रहा है कि अभी भी जो मेरी फैमिली सिचुएशंस है वो है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ। ठीक है, अब चाहे ये मैरिड हो, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, चाहे आप अनमैरिड हो, ठीक है, चाहे आप लोगों का कोई भी कनेक्शन हो या कोई भी तरीका हो, कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो, आप एक तरीके से आप बिल्कुल सत्य का साथ देंगे। अगर ये व्यक्ति आपके सामने आ गया तो आप क्लियर कट पूछ लेंगे कि हाँ भाई ऐसी क्या बात है, तुम बताओ, अगर तुम्हें रहना है तो ये करना पड़ेगा, सिचुएशंस आप खुद ही रख दोगे। लेकिन इस व्यक्ति को चीज़ों को कहीं ना कहीं इसी चीज़ का डर है कि अब ये मैनिपुलेट नहीं कर सकता, अब ये चीज़ें आपके साथ में अलग नहीं कर सकता, तो अब ये क्या करे। ठीक है, इसको ये लग रहा है कि इसने अपनी एक फैमिली लाइक ब्यूटीफुल कनेक्शन आपके साथ में ख़राब कर लिया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं, और जो लोग हैं वो जितने भी इसको यूज़ कर रहे हैं वो सारे लोग कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि उन्होंने आपके और इस व्यक्ति के कनेक्शन में बहुत टांगे अड़ाई, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि आप इतने स्ट्रांग हैं। मे बी वो लोग शायद आपसे जलते होंगे, इस व्यक्ति को भड़काते होंगे, आपके लिए ये व्यक्ति हर्ट करता होगा। अब आपने गुस्से में आके इस व्यक्ति को भी छोड़ दिया और उन लोगों को भी। अब वो लोग ये भी बात देखकर जल रहे हैं कि आप इतने अच्छे तरीके से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब आप इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे, तो उन लोगों को भी मौका नहीं मिल रहा आपको हर्ट कर पाए। ठीक है, यू आर बीइंग सच अ ब्रेव पर्सन, जो कि शायद अपनी लाइफ में हर तरीके से आगे बढ़ रहा है, अपनी लाइफ में एक, जिसको एक पावर मिल चुकी है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएंगी लाइफ में अब आगे आने वाले समय में। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस व्यक्ति को बहुत भारी पड़ रही है। अगर मैं देखूँ कि आपको
किस तरीके से याद करता है, तो मैं क्लियरली बताऊँ, अब इस व्यक्ति को आपके जाने के बाद में जब इसको ये समझ आए कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने सोचा था कि सब कुछ बहुत ईजी होगा, बट अभी जब इसको समझ आया कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएगा, तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। इसको ये लगा है कि इसको ना आपकी वैल्यू पता पड़ गई है, कि इसने रास्ते में पास में आपको कितना ज़्यादा चीट किया है, कितना ज़्यादा धोखा दिया, आपके पैसों को इस्तेमाल किया है, आपकी बुद्धि को, विवेक को, आपकी चीज़ों की आपकी जो प्रायोरिटी थी वो नहीं करी प्रॉपर तरीके से। क्योंकि सिचुएशन में क्या था, यहाँ पे 2 सिचुएशन थी बिज़ी, ठीक है, एक घर की सिचुएशन और एक बाहर की शायद आपकी हो सकती है, या घर की आपकी हो सकती है, बाहर की इनकी हो सकती है, दोनों की अलग अलग। मैं क्लियरली देख पा रही हूँ ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है इस व्यक्ति को यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि इनकी करंट फीलिंग्स या करंट इमोशंस में क्या ये आपके लिए जस्टिस लेकर आ पा रहे हैं या जस्टिस लेकर आएंगे, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये व्यक्ति स्टिल अभी भी सेल्फिश है कहीं ना कहीं, ठीक है, स्टिल अभी भी सेल्फिश है। ये एक अपॉर्चुनिस्ट व्यक्ति हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल्फिशली खुद को देखना, आपकी तरफ से इनसिक्योर रहना, क्योंकि आप पे विश्वास नहीं करना। आप पे विश्वास ना करने की इस व्यक्ति की केवल एक ही वजह है कि ये अपने जो भी इसके अपने पर्सनल लोग हैं, जितने भी इसके घर वाले हैं या जितने भी इसके अपने हैं या जो भी इसकी थर्ड पार्टी, ये उस व्यक्ति को गलत साबित नहीं करने देना चाहता है। उस व्यक्ति, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो इसका ईगो बूस्ट करता है, वो बोलता है कि अच्छा है तुम गुस्सा करो, ये तो अच्छा होता है, अच्छा है तुम सेल्फिश बनो, ये तो अच्छा होता है, अच्छा है तुम इतना ही बुरा करो, तुम इसको हर्ट करो, ये अच्छा होता है। क्योंकि वो लोग बहुत मटीरियलिस्टिक लोग हैं, आप नहीं। वो 3D ही में ही जीते हैं और 3D में ही मर जाएंगे, वो इस टाइप के लोग हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का, 5D का उनका कोई सेंस ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बेवकूफ़ लोग हैं उस चीज़ में, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि ये आपको अभी भी विश्वास के काबिल नहीं समझते, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी है, ये ऑलरेडी मैरिड है कहीं पर। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये आपके साथ में जो मैरिज चला रहे हैं, काफ़ी हद तक इनके बहुत सारे ना सीक्रेट्स हैं, ये शायद इस व्यक्ति ने आपको बताया नहीं होगा। आज ये गिल्ट, रिग्रेट और एक पछतावे में बहुत हद तक ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर्सनली इस व्यक्ति की जो भी, मैं बोलूँगी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सनली इस व्यक्ति की जो भी सिचुएशन रही है आपसे दूर जाने के लिए, वो सारी सिचुएशंस इसकी लाइफ में अब काम नहीं कर रही, अब कामयाब नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि चीज़ें इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा हद तक अब न्यूट्रल हो गई। आपके जाने के बाद कोई मज़ा नहीं रहा, कोई चार्म नहीं रहा, ओके। इस व्यक्ति को इस वक्त कोई ख्याल नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे मिले। ये आना चाहता है, ये बात करना चाहता है, लेकिन इस व्यक्ति को इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आए कैसे, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जैसे मैं देख पा रही हूँ इनके इमोशंस में इस वक्त, ये केवल थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, केवल थॉट्स चल रहे हैं। ये हील करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन ये केवल थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। आपके लिए हालांकि बहुत ज़्यादा पैशनेट है और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज़ में है जहाँ पे आपके लिए शायद चीज़ों को थोड़ा सा इजी बना दे व्यक्ति, थोड़ी सी पैम्परिंग दिखा के, थोड़ा सा केयर दिखा के आपको ये एनर्जी मिलती होगी, साइंस मिलते होंगे। अगर आप कुछ सोचते भी हो तो आप इसको एक अल्हड़पना मत समझिएगा। अगर आपको सपने आ रहे हैं इसी व्यक्ति के, कुछ एक स्पेसिफिक गाना सुनाई दे रहा है, कुछ एक पिक्चर दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो इस व्यक्ति की मेमोरीज से जुड़ा हुआ हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये साइन है कि व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है यही सारी चीज़ें, ठीक है। बट ऑल्दो मैं इन द नियर फ्यूचर मैं देख पा रही हूँ कम से कम नहीं तो 1 महीने के बाद आपकी इसी सिचुएशन में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस होगा, ठीक है। ऑल राइट दोस्तों, तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल प्यारी सी रीडिंग। अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा।
सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो देखिए ये है कलेक्टिव जनरल रीडिंग, इसमें बहुत सारे लोगों की रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा प्राइस ओनली 99 रुपीज़ से स्टार्ट है। तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ से हम लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं, मैं आपकी रीडिंग ले सकती हूँ। ओके, प्लीज़ 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 अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। पर्सनल रीडिंग अवश्य करवाइए, बिकॉज उसमें आपकी करंट एनर्जीज और एग्जैक्ट होकर निकलेंगी। ठीक है, एग्जैक्टली किस चीज़ से परेशान है सब समझ आ जाएगा। एंड और मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, बाकी बातें बाद में। ओके, तब तक के लिए बाय। आप अच्छे से रहें, मुस्कुराते रहें, और धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।